माहौल को समझेंगे, फीलिंग को समझेंगे तो कविता में मजा आएगा। लौट गए गम खाकर, लौट गए गम खाकर। कौन लौट के जाते हैं? हाँ, जो आए आपसे लौट गए। गम मतलब क्या होता है? दुख। लौट गए गम खाकर, दौलत गई, मेहनत गई, मान गया, सम्मान गया, छिलका उतर गया देह से, मन टूट गया नेह से। अब तो आस टूटा, भरोसे का बांध टूटा। कितनी कमजोर कड़ी थी, कितनी कमजोर कड़ी थी, बिन बांधे बंधी थी। क्या करे वो, कैसे बांधे क्या करे वो, कैसा बांध बांधे वो। पानी जो तूफान है अब, पानी जो तूफान है अब, किसी किनारे का पता नहीं है अब। शून्य, फिर मैं इसको समझाऊंगा अच्छा से, मजा आएगा आपको। पहले मैं पढ़ता हूं तो आप आनंद लो। शून्य जो शिखर था, शून्य जो शिखर था, आंखों में भरा सूर्य था। 3 दिन तक है ना। फिर उन्होंने क्या कहा, उसी पे ये, और ये हमारी जिंदगी का ठीक है। बस भाई टकराव तो है, दोनों तरफ है, लेकिन रिजल्ट क्या मिलेगा जिंदगी में और कैसे मिलेगा, उस पर मैंने लिखा है। दया, प्रेम, स्नेह, क्या जाने वो। दया, प्रेम, स्नेह, क्या जाने वो। देना होगा एक दंड। श्री राम का ध्यान करें, आपको जवाब समझ में आएगा लाइफ में। दया, प्रेम, स्नेह, क्या जाने वो। देना होगा एक दंड, वो बहुत प्रचंड। भय से झुकता अंबर, भाषा जान ले वो। अब मैं इसको भाषा विस्तार से समझाता हूं। मान गया, सम्मान गया, छिलका उतर गया देह से। इसका अर्थ क्या है? जब 2 आदमी आमने सामने और एक ही घर के जब बात करेंगे और बात में मिर्ची होगी, कोई किसी का इज्जत नहीं करता है। क्रोध में आप भी कुछ बोले तो सामने वाला भी कुछ बोला, ना उसने आपका केयर किया ना आपने। होता है ना भाई, ऐसा ऐसा बात बोलेगा कि आपके देह में मिर्ची भर जाएगी। झगड़ा में यही ना होता है, गुस्सा में आप यही बोलते हैं। मन टूट गया नेह से। नेह मतलब क्या होता है? मैथिली शब्द है। हाँ, लगाव, प्रेम, नेह। अब तो आस टूटा। कौन सा आस? हाँ, अरे क्या बात है, इंजीनियर साहब पूरे फॉर्म में है। अब तो आस टूटा, भरोसे का बांध टूटा। कैसा भरोसा? बुढ़ापा में उम्मीद था। हाँ, देखिए कितनी कमजोर कड़ी थी, बिन बांधे बंधी थी। हम लोग यहाँ एक मुहावरा चलता है, पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं हिंदी में, रेत पे महल खड़ा करना। जी सर। इसका अर्थ क्या होता है?
जिसका बेसी न हो, महल कितना भी बड़ा मजबूत हो, टिकेगा? नहीं सर। जब तक आप दोनों में, जिन दोनों के बीच में झगड़ा चल रहा है, एक दूसरे के प्रति मान गया, सम्मान गया, छिलका उतर गया देह से, इसका अर्थ क्या है? जब दो आदमी आमने सामने और एक ही घर के जब बात करेंगे और बात में मिर्ची होगी, कोई किसी का इज्जत नहीं करता है। क्रोध में आप भी कुछ बोले तो सामने वाला भी कुछ बोला, ना उसने आपका केयर किया ना आपने। होता है ना भाई, ऐसा बात बोलेगा कि आपके देह में मिर्ची भर जाएगी। झगड़ा में यही ना होता है, गुस्सा में आप यही बोलते हैं। मन टूट गया नेह से। नेह मतलब क्या होता है? मैथिली शब्द है। हाँ, लगाव, प्रेम, नेह। अब तो आस टूटा। कौन सा आस? हाँ, अरे क्या बात, इंजीनियर साहब पूरे फॉर्म में है। अब तो आस टूटा, भरोसे का बांध टूटा। कैसा भरोसा? बुढ़ापा में उम्मीद था। हाँ, अरे देखिए कितनी कमजोर कड़ी थी, बिन बांधे बंधी थी। हम लोग यहाँ एक मुहावरा चलता है, पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं हिंदी में, रेत पे महल खड़ा करना। इसका अर्थ क्या होता है? जिसका बेसी न हो, महल कितना भी बड़ा मजबूत हो, टिकेगा? नहीं सर। जब तक आप दोनों में, जिन दोनों के बीच में झगड़ा चल रहा है, एक दूसरे के प्रति क्या है? आपने सिर्फ एक पदार्थ का, एक वस्तु का यूज किया है, आपके मन में किसी भी प्रकार का किसी के लिए कोई पूरा विचार नहीं है। आपने सिर्फ एक नशा किया, एक सामान का यूज किया है। कितना ही है कहानी आपकी कि आपने 10 रुपया देकर ये सामान ले लिया और उसका यूज किया है। इसके अलावा आपने क्या किया है? लेकिन जिस परिवार से आप आते हैं, उन्होंने यूज नहीं किया है वो प्रोडक्ट जो आपने यूज किया है। उनकी सोच और आपकी सोच में अंतर होना ही है, क्योंकि जब आप यूज करेंगे तो आपके मन पे उसका प्रभाव पड़ेगा, और जिन्होंने नहीं किया है उनका मन एक अलग प्रभाव में है। चक्राहट का मूल मुद्दा वही है, क्योंकि आप अपनी गलती स्वीकार ही नहीं रहे। आप अपनी गलती, और भी अलर्ट रहेगा, कैमरे के पास वो बच्चे नहीं है, ठीक है? आपने क्या कहा कि मैंने एक सामान यूज किया है, मैंने ना किसी को कुछ बुरा सोचा है, मेरे मन में कुछ है ही। लेकिन जिस परिवार से आप आते हैं, उनके मन में क्या चलता है, आज इसकी चर्चा चल रही है। उनको भी आप समझें और आप अपने मन को भी समझें कि आपस में क्यों नहीं बात बन रही है, एक टकराहट क्यों हो रहा है, एक उत्तर भाग रहा है, एक दक्षिण भाग रहा है ना? पहला हेडिंग है डर, गुस्सा, बेचैनी और खेद। एक चार राजा बाबू, उसका कहानी एक ही लाइन पे है कि जब फिल्म स्टार्ट होती है, देखा है ना कास्टिंग कौन है क्या है, इसके पहले वो छोटा सा क्लिप दिखाता है। एक लड़का है बाहर, घर के बाहर लकड़ी फाड़ा की धारी, इसे ठीक है ना? उसकी माँ आती है, भारी दोपहर, प्रचंड धूप है, और उसकी बुढ़ी बेटा बहुत धूप है, बाद में फाड़ लेना ना। अरे नहीं, सुनता ही नहीं है। वो बूढ़ी माँ अंदर जाती है, गोद में एक बच्चा लाती है, उसके बगल में सुला देती है जमीन पर। वो उसका बेटा होता है, और कुल्हाड़ी फांडा छोड़ के जब अपने उठा के उसे लगा के छाव में भागता है। क्या कहानी?
जैसे आपको लगा कि मेरा बेटा को भूख लगेगा तो काम छोड़ के उसको छांव में लेके जा रहे हैं, आप भी किसी के बेटा हैं। तो उन्हीं माँ ने यही नहीं समझा कि बेटा तुम्हारी उम्र कुछ भी हो, वो तो मेरा बेटा ही ना, तुमको तकलीफ देख के मुझे अच्छा लगेगा। राजा वो कहानी नहीं है, यही बेसिक था, उसी को पूरी फिल्म है। सेम कंडीशन, अगर डर है तो डर इधर भी है, डर उधर भी। आप बिगड़ रहे हैं, आप नशा कर रहे हैं, फैमिली वाले देख के परेशान डर गए अंदर से। मान लीजिए आपकी बहन कॉलेज जा रही है, आपका भाई बाजार में चीनी लाने जा रहा है और अचानक किसी मोड़ पे आप नशे में धूप मिल जाए, वो आपको क्या दीजिएगा? अच्छा लगेगा? आप ही का कोई अपना हो, आप देखें जब आप नशा नहीं किए आपको अच्छा लगेगा? आप परेशान नहीं होंगे? तो ये डर टकराव का मेन कारण होता है। ये डर निकलना चाहिए और उसका एक ही तरीका है कि आप नशा ना करें दोबारा। जब आप खाने बैठ जाएंगे इसको तो नहीं आप शांत कर सकते हैं ना, ये तो सोचेगा ना। तो सोच रहे हैं क्या होगा उसका, और ये बात दिमाग में फैमिली मेंबर्स में आगे गार्जियनशिप में भाई को, माँ को, पत्नी को, पिता को, जब उसका क्या होगा, क्या भविष्य होगा, खाना अंदर जाएगा। और ये कहानी हर घर की है, कोई कहे या ना कहे सबकी है। बेचैनी, खेत, दोनों तरफ होता है। जैसे आपने नशा लिया, जब थोड़ा सा नॉर्मल वे बेकारे ले लिया, नशा लेने का अफसोस होता है आपको। और अगर आपको किसी बात का दुख पहुंचा है, आपके घर वालों ने किसी बात कोई कमेंट कर दिया, कोई डांट लिया, तो बाद में उनको नहीं बोलना चाहिए था। ये गिल्टी दोनों तरफ पाई जाती है। मतलब जो नशा कर रहे हैं उनके अंदर भी ये सारी बातें होंगी किसी न किसी कारण से, और घर के लोग इसको देख के उनके मन में भी ये सारी बातें होनी ही होनी है। ये भी एक टकराव का कारण बनता है। दूसरा पॉइंट है आर्थिक जिम्मेदारी, तनाव की अधिकता। मान लीजिए आप नशा करने के साथ साथ आपके हाथ से 10 रुपए की आमदनी भी थी घर में, और घर की बहुत सारी जरूरतें आपके पैसे से पूरी होती, लेकिन जब हम नशा आप करने लगे, बढ़ता गया नशा, तो काम तो होगा नहीं, तो भी आप काम करते हैं। और आपको चाहिए नशा, कहाँ जाएंगे? आरबीआई में, घर जाएंगे। आपको पैसा ही नहीं मिल रहा है, लत लग गई है, लत लग गई है, ठीक है ना, और पैसा नहीं है। फ्रस्ट्रेट होंगे कि नहीं होंगे? बेचैनी होगी कि नहीं? तनाव होगा कि नहीं? क्योंकि आपका तो मांग रहा है माइंड, दिल, बॉडी। और इधर घर में अगर दुर्भाग्य से आप ही कमाने वाले हैं और कोई नहीं है, माँ बाप बूढ़े हैं, बच्चे छोटे हैं, पालने वाले आप हैं और आप ही नशे में आ गए, तो घर के जो मेंबर्स हैं उनको तनाव होगा कि नहीं होगा? तनाव होगा तो आरती उतारेंगे आपका, कुछ बुरा ही बोलेंगे। टकराने का मेन कारण समझ में आ रहा है? भाई आपको नशा के लिए पैसा चाहिए, उनको घर चलाने के लिए पैसा चाहिए, कमाने वाला खुश। नशा है तो काम कहाँ से होगा? तो पूरा घर में जो भी है, जहाँ भी है, तनाव में जी रहा है, तो मुंह से अग्नि ही निकलेगी ना, चाहे आप निकालो चाहे वो निकालो, टकराहट होगी ना। आगे बढ़ते हैं। पहले मन में था, जुबान में आ गया और शरीर में आएगा। मारपीट, झगड़ा, तलाक। आपका तो शादी नहीं हुआ, तलाक क्या जुलम क्या है? अलगाव। जो मन में था वो जुबान पे आ गया, जुबान से बात पैर पे, धूम धाम धड़ा, है कि नहीं?
होता है कि नहीं? घर में नशा करने वाले और नशा नहीं करने वाले, ये भी होता है। नशा अच्छे अच्छे घर में तलाक करवाया है और नहीं भी हुआ तो पता चला आपके बच्चे नानी के यहाँ पढ़ रहे हैं, तलाक नहीं हुआ, और बीवी जो एक बार गई तो खबर आपको मिलेगी अब नहीं रही, मतलब बुढ़ापे तक वहीं रह गई, मतलब आपकी जिंदगी की वाट लग गई। ये भी होता है, सुबह नहीं होता है, लेकिन घटनाएं ऐसी भी है कि आपस में मन नहीं मिला तो लोग दूर हो गए बिना तलाक का। हिंदुओं में तो ये ज़्यादा होता है ना, क्योंकि भाई हो गया शादी, सिंधु तो है, जिंदा तो है ना, लेकिन आपके भरोसे अपने बच्चों को माँ नहीं छोड़ेगी, दाई का काम करेगी, सुई धागा का काम करेगी, कुछ भी करके अपने बच्चों को पालेगी, लेकिन आपके साथ नहीं रहे, अलगाव हो गया ना। आपके बिना और ना आपके बिना वो घर किसी काम का नहीं है, और पूरे माँ बाप हैं, आप नशा कर लिए, उनके पास आपके सिवा ऑप्शन नहीं है, ऊपर तो सोने पे सुहागा, इकलौते निकल गए तो चार चांद लग गया, चुप हो जाएंगे। एक समझाने का एक समय होता है और आप अपने को बदल नहीं रहे हैं तो वो क्या हो जाएंगे, चुप। आप घर की संपत्ति बेच दो, बचा लो, अब वो हर दिन ईश्वर से एक ही काम करेंगे, भगवान हमको निकाल। भगवान किसी भी बेटा बेटी के लिए सबसे दुर्भाग्य का दिन होता है, उसके माँ बाप ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, भगवान अब हम जीना नहीं चाहते हैं, अब भी असहाय होते हैं, माँ बाप ने पैसा देना बंद कर दिया, दोस्त जो महफिल जमती थी छलकाए जाओ, पता चला पाकिट मिल, मित्र भी अगल बगल में कोई नहीं, अकेला रोड पे फकीरी आ गई है, पैसे आप भी असहाय हो गए हैं, नशा से आपका मन कमजोर हो गया है, तन कमजोर हो गया है, इधर आपकी हालत खराब है, आपके कारण परिवार के लोग भी असहाय हो गए, कि फैक्टर दोनों जगह लागू होता है, ठीक है। जब दोनों मिलेंगे तो टकराव होगा कि नहीं होगा, गुस्सा निकलेगा कि नहीं, दुख भड़ास निकलेगा कि नहीं, जो होता है टकराव में, इस पर चर्चा करते हैं। ये हमारे बिहार में ज़्यादा लागू होता है, मेट्रो सिटी में नहीं, या वहाँ भी होगा। सामाजिकता एक बोझ, समाज में कुर्सी किसको मिलती है, शक्ति किसको मिलती है समाज में कुर्सी, सब तरह से संपूर्ण हो, नहीं, इसका चरित्र उच्च हो। अगर कोई बाहुबली है, आप उसको कुर्सी नहीं दे रहे हैं, आप डर से दे रहे हैं, दोनों में अंतर है। आपका बस चले ना, आप नहीं देंगे, डर से दे रहे हैं, बाहुबली है, क्रिमिनल है, दबंग है, मेरा हानि पहुंचा सकता है, आइए भैया बैठिए, आधा घंटा चाय लगा हटा दो उसको। लेकिन अगर किसी को कुर्सी देते हैं आप, तो मामूली से मामूली आदमी हो, लेकिन उसका चरित्र ऊंचा हो, समाज में प्रतिष्ठा हो, विद्वान हो, गरीब भी होगा ना, तो आप उसका चरण छुएंगे, आइए सर बैठिए। कुर्सी हमेशा चरित्र को मिलती है, और अगर धन बली है, बाहुबली है, वहाँ हमारा डर काम करता है, किसी कौन पंगा लेगा आधा घंटा। यहाँ बहुत सारे बच्चे जिनका ट्रीटमेंट छिपा कर किया जा रहा है, हम लोग कैमरे के सामने आपको जल्दी क्यों नहीं डालना चाहते, क्योंकि आप यहाँ कोई पीएचडी नहीं कर रहे, कोई बहुत बड़ा कामयाबी हासिल नहीं कर रहे, जिंदगी बचा रहे हैं आप। समाज में इसको पूरा निगाह से देखा जाता है, जेल कोर्ट जहाँ को न्याय मिलता है, कोर्ट जेल रिहेब भी उसी श्रेणी में आ गया है। लोग छिपाते कि भाई इलाज करा ली, चुपचाप अपना 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 राम राम करके निकल जाओ, कोई ना जाने, इज्जत कटेगी। तो ये इज्जत जो कटेगी, इसी को बोलते हैं सामाजिकता का बोझ। छिपा रहे हैं ना, आपकी बहन की शादी है, पैसा ले, तो मेरी केसेस भी यहाँ देखे हैं कि
तो अभी कहाँ हो, तो 2 महीने नहीं हुआ, बहन की शादी तय हो गई है। लोग पूछेंगे ना भाई कहाँ है, और ऊपर से अगर 4-5 भाई है तो कह सकते हैं तू फलाना गया फलाना है, देखो मेंटेन कर लेगा दरवाजे पे। आई तो होता है तब कहाँ है भैया, कहाँ है इसके, तो कल ही ले जाके आपको थोड़ा सा डेंटिंग पेंटिंग करके मेंटेन करके, आप भी कहते ना डेंटिंग पेंटिंग करने वाला उसका लड्डू खाने है, ठीक है, होता है ना, इज्जत बचाना, प्रतिष्ठा बचाना, और ये बात आप पे भी लागू होता है, ठीक है, आप नशा करते हैं, लेकिन जब आपकी सोच सही रहती है तो आप भी अपने आप को मेंटेन करते हैं ना जी, कि भाई हमको कहीं मेरी खेती ना उड़े, बहन की शादी हो रही है, कुछ गड़बड़ ना हो, मेंटेन करते हैं ना। कोशिश तो आपकी मन की यही रहती, भले फेल हो जाए, कोई उसी शादी में कोई बैठा के कोई आदत है, वो अलग फैक्टर है, लेकिन आपकी सोच हमेशा सही रहेगी अपने बहन के प्रति। कोई आपको बर्बाद कर दे, कोई आपके पीछे पड़ा हुआ हो, गांव घर में क्या होता है, अगर आप परिवार समाज के सामने सर उठा के नहीं चल सकता है, कोई कुछ कर नहीं रहा, लेकिन उसके मन की इच्छा कौन करे, उसको लगता है कि नहीं हमको इज्जत नहीं दे रहा, हमको पूरा निगाह से देख रहा है, लोग उसको, है ना। हमारे यहाँ एक एक्टर है संजय दत्त, उनके पिता हमारे देश के और दुनिया के प्रतिष्ठित लीडर माने जाते हैं, एक्टर तो अपनी जगह पे हैं। जब संजय कायदा में और नशे के गिरफ्त में आया, संजय के जितने साथी थे, सुनील दत्त के जितने भी मित्र लोग थे, भारी महफिल में उनको टारगेट करते थे लोग, उनको चेयर नहीं देते थे, बात नहीं करते थे, लेकिन सुनील दत्त की एक ही अच्छाई थी, ओए इंजीनियर साहब राम राम, इधर आइए, राम राम राम, उतना बड़ा आदमी आपको बुला रहा है, अभी तो आदमी न है, बेटे की गलती बात से क्यों सुनेंगे, आपने इग्नोर किया, लेकिन आवाज दिया तो क्या, हाँ सर, हाँ सर, कैसे है सर, ये स्थिति थी। मतलब सुनील दत्त को जिंदगी से लड़ना पड़ा था, जितने सारे अपने थे उनको खोज खोज के खींचना पड़ता था, ठीक है मेरा बेटा नशा किया है तो उसका इलाज करा रहा हूं मैं यार। उन्होंने कभी अपने आप को, जैसे अरे आपका बेटा तो बहुत बड़ा एक्टर है, तो मेरा बेटा एक्टर नहीं, मेरा बेटा जिस एक्टर को जानते हैं उसको आप सोचते रहिए, मैं अपने बेटे को जानता हूँ, मैं अपने बेटे का ट्रीटमेंट करा रहा हूँ, ये तो सुनील दत्त। और उन्होंने अपनी हिम्मत से पूरी जिंदगी भर की कमाई कोर्ट में और इलाज में उन्होंने स्वाहा कर दिया, लेकिन उन्होंने अपने बेटे पे भरोसा नहीं खोया। तो बेटा ने भी रिटर्न किया कि नहीं, आज खुशहाल लाइफ है कि नहीं, वो नहीं है, लेकिन बेटा है ना। चलिए अपने माँ बाप के लिए जोरदार का रिजल्ट अच्छा तभी आता है जब आप गुफ्तगू करते हैं, बातचीत करते हैं। तलवार से सॉल्यूशन आज तक न हुआ है न कभी होगा, जब तक आप बैठकर दोनों जिनसे टकराव है बातचीत नहीं करेंगे। आपके अंदर 50 बातें हैं, आपके फैमिली के अंदर भी 50 बातें हैं। सॉल्यूशन यही है, बैठिए दोनों, जितना चिल्लाना है आप चिल्लाएं, जितना चिल्लाना है वो चिल्लाएं। एक चीज हमेशा रहनी चाहिए, हम कितनों भी चिल्लाएंगे लेकिन इस चार दीवारी जो मेरा घर है इसके बाहर दोनों नहीं जाएंगे। खूब चिल्लाएंगे, खिड़की खोल के दरवाजा खोल के, लेकिन एक बात लाइन क्लियर है, ये जो घर है, घर की जो चार दीवारी है, ना आप बाहर जा रहे हैं ना मैं बाहर जा रहा हूँ, रहना है भैया, क्योंकि जिंदगी के लिए ये प्रेम होना चाहिए। बाप को बेटे से गुस्सा खूब चिल्ला रहा है, बेटे को बाप पे गुस्सा खूब चिल्ला रहा है, लेकिन एक बात सोचते हैं, जब थक जाए तो एक दूसरे को सहारा देने के लिए एक दूसरे के पास जाए, बातचीत चलनी चाहिए। इसका एक यही सोल्यूशन है। रहेंगे पास में तभी ना बातचीत होगी, तभी ना आपके प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। साथ रहना बहुत जरूरी है, बात यही एक तरीका है, इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है। सुसुप्त होता है अपना। हिंदी के स्टूडेंट है कोई यहाँ? हो रहे सर बात कौन? बताइए बाबा, सुसुप्त प्रेम क्या होता है?
पाठक जी बताइए। चलिए सुनिए, चुपचाप कर इसलिए मैंने बोला ना अगर बगल सुनिए कुछ नहीं। सुसुप्त मतलब हुआ सोया हुआ, पुनीदी नींद मतलब आधा जागे हैं आधा सोए हुए हैं। कच्चा नींद सो भी रहे हैं, ऐसा कि चाय अपना उठ नहीं रहा, आंख बंद है। रोटी खाओगे ठीक है, दो दे दो, मैंने आप जगे हुए भी हैं और रिलैक्स भी हैं, आंख बंद भी है, लेकिन आपसे पूछा जाए उसका रिप्लाई भी आप दे रहे हैं। वो जो मूड होता है ना, उसी तरह से नशा करने वाले और नशा करने वाले के परिवार के बीच जो मेंबर्स हैं, समय के अनुसार उनका प्रेम आचरण के कारण, व्यवहार के कारण दब जाता है। क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया, नफरत आ गया, झगड़ा आ गया, वो है उसका माहौल बना हुआ। जो प्रेम है वो दब गया है। आपको धीरे धीरे जैसे राख से चिंगारी छटकाया जाता है ना, उसी तरह से प्रेम को भी फिर जिंदा करना होगा। पापा हैं, हाँ, शाम को 4 बजे चाय पीते हैं, खूब झगड़ा हुआ 2 घंटा पहले, खूब, लेकिन शाम का चाय पापा पापा बोल नहीं रहे, लेकिन कब में इतना चाय रखे तो उठ के पी लीजिए। प्रेम है ना। इसको ना मुर्गा खाने का बाद सोच रहा है, बचपन में खूब खाता था। उठे हो, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन बाजार से लौटे तो आप कितने भी भैया भोपाल हो, कितने भी पढ़े लिखे हों, आपके परिवार के नजर में उसका एक ही मूल्य है, और वो मूल्य है कि बेटे के रूप में, पति के रूप में, भाई के रूप में, रिश्तेदार के रूप में आप कितने सफल हैं। आपके परिवार को कोई मतलब नहीं है कि आप सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। अगर आपके पिता बीमार हैं, आपकी माँ बीमार है, बच्चे को गोदी में चढ़ना है बाप का, भाई को कोई प्रॉब्लम है, समाज में भी, रिश्तेदार में आपकी उपस्थिति है कि नहीं है, परिवार को यही सिर्फ याद रहेगा। मतलब आपकी सारी उपलब्धियां से वो गौरवान्वित होंगे, उनको अच्छा लगेगा। लेकिन बाप को बेटे की ही जरूरत पड़ती है, बेटे को बाप की ही जरूरत पड़ती है, जज की जरूरत नहीं पड़ती है। ये जो उपलब्धि है ये दुनिया के लिए है, समाज के लिए है। रिश्ता में जो आपका है ना, या कितने आराम से है आप, न हिंग लगेगा, पीट करी बैठ के दाल रोटी चल रही है, फिर भी मन में बेचैनी है ना। ये बेचैनी क्यों है? क्योंकि आपका माइंड, आपका बॉडी रिश्तों को खोज रहा है, अपनों को खोज रहा है। लगाव है ना, ये लगाव होनी चाहिए। आप एक अच्छे पिता बने, एक अच्छे भाई बने, एक अच्छे पति बने, एक अच्छा बेटा बने। इसके बाद फैमिली किसको बोलते हैं? और फैमिली में प्रेम हो जाए, एक दूसरे को सब इज्जत करते हैं। आपको अपने फैमिली से शिकायत हो सकती है, आपकी फैमिली को आपसे शिकायत हो सकती है, लेकिन आज आप एक प्रॉमिस करें, क्योंकि आप नौजवान हैं, आपका भविष्य में आपकी अपनी फैमिली होगी, आपके बच्चे होंगे। जो तकलीफ जो आपने मान के रखा है कि आपकी फैमिली वालों ने आपको दिया है, ऐसा मन से कोई देता नहीं है, लेकिन आपने मान के रखा है, इसके चलते आपको अंदर में गुस्सा है, बेचैनी है, वो आप अपने बच्चों को नहीं देंगे, आप अपने से छोटों को नहीं देंगे। इसकी कोशिश तो आप में होनी चाहिए कि जो मुझे नेगेटिव मिला है मैं अपने से जो मेरे पे डिपेंड है उनको नहीं दूंगा, तभी तो एक अच्छा परिवार बनेगा ना। इसका तरीका क्या है? एक अच्छी फैमिली की पहचान, और इसी 3 चीज पर हमारे देश का एक कंपनी चलती है, दुनिया में नंबर 1 माना जाता है, उस कंपनी को आदर से देखा जाता है।
उसका नाम है टाटा। सिर्फ इसी सिस्टम पे जब भी जिम्मेदारी मिली, यस, पीछे नहीं हटे। जब भी आपको परिवार में किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी मिले, आप एक कदम आगे बढ़कर जिम्मेदारी उठाइए, भागिए मत। क्लियर? जो आप पे डिपेंड है, लेकिन आप उनको चाहते हैं कि ये जिम्मेदारी संभालें, उसका एक ही मेथड है, प्रोत्साहन। आपने एक नया वर्ड सुना होगा, स्टार्टअप। बड़ी है ना, लेकिन आज फोन करते हैं, मोटरसाइकिल आ जाता है, चले जाते हैं, ये क्या है, एक आइडिया ही है ना, आराम हो गया ना सफर का। ओला आ जाता है ना, ये किसी का कॉन्सेप्ट था, गाड़ियां तो पहले भी लोग खरीदते थे। ये बड़ी कंपनियां करती है ना, आपको एक आइडिया उसको अच्छा लगा, आपने एक कंपनी चलाई, उसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया, मतलब प्रोत्साहन। सेम कंडीशन आपकी फैमिली में भी है, बाद में सब समझाइएगा। जो भी आपके ऊपर डिपेंड है, पहला डिपेंडेंसी किसकी होती है? वाइफ की। सिंदूर पासा में लगा कर लाते हैं ना, माँ बाप की, छोटे भाई बहनों की, बच्चों की। इसके अलावा तो संसार में बहुत सारे लोग आपके अपने हो जाते हैं, जब आप काम के आदमी होते हैं तो उनको जो भी आप जिम्मेदारी देते हैं, उसमें उनको हिम्मत देना, सपोर्ट करना, प्रोत्साहन देना। अगर आप देते हैं, आपके पास एक अच्छा परिवार है, आपका घर बहुत अच्छा है। और ये चीज हमको लगता है कहीं न कहीं माइनस हो ही जाता है। आपका गुस्सा का, आपकी नाराजगी का कारण तो है ना बहुत सारा। जिम्मेदारी से भागे नहीं, जो अपने हैं, जो आप पे डिपेंड है, उनको आगे बढ़ने में, जिम्मेदारी उठाने में प्रोत्साहन दें। और जब वो आपके नज़र में अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, आप कहेंगे आप वाह कमाल है, तो उनको पुरस्कार दें। कंपनी में टारगेट मिलता है, आप अचीव करते हैं, फ्लाई दुआ में मस्ती करने जाते हैं ना, है ना, क्या ये पुरस्कार ही है ना, बोनस मिलता है ना। अभी रेलवे ने 80 दिन का बोनस दिया, बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको अपनी बीवी से खूब झगड़ा होता है, कर लीजिए, चिल्लाइए आप भी, लेकिन उसके सर में दर्द होला तो दौड़ के जाकर दवाई लिए। आपको कुछ बोलते बोलते साथी को दौड़ के तुरंत आपके लिए कुछ चाय वाय कि भाई थोड़ा सा पी लीजिए, फिर एनर्जी आ जाए, फिर हम लोग लड़ जाते हैं। पिता ने आपको बहुत डांटा, माँ ने आपको बहुत डांटा, भाई भाई में कुटुंब में हो गई, लेकिन आप तो जैसे ही जानकारी लगी उसको कुछ प्रॉब्लम हो गया, चाहे छोटा भाई हो, बहन हो, माँ बाप हो, आप एक पैर पे खड़े होकर दौड़ने लगते हैं केयरिंग करने के लिए। परिवार का हर आदमी है, यही तो सच्चा प्रेम है। आज आपका जेल में इलाज हो रहा है, आपके अपने अपने विचार हैं, किसी ने आपको आपकी आज़ादी छीन ली, लेकिन जिसने भी आपको रखा उनका एक ही उद्देश्य है कि आप सही होकर घर लौट जाओ, इसके अलावा कुछ नहीं। और यही सच्चा प्रेम है। आपको शिकायत हो सकती है, उनको आपसे शिकायत हो सकती है, आप भी जिंदा रहें, वो भी जिंदा रहें, जिंदगी भर एक दूसरे से शिकायत करें, लेकिन केयरिंग होनी चाहिए। आप खुद निर्णय लें, जिन्होंने आपको यहाँ रखा है। अगर आप यहाँ निकलते हैं तो 2 दिन के बाद वो आदमी आपसे भी डबल नशा करता है, तो क्या आप रिहेब में डालेंगे कि नहीं? अगर आपको लगता है कि नहीं तो आप सही हैं, अगर आप डालेंगे तो वो सही है। चलिए